अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी MS एक्सेल की 8वीं क्लास है, तो मैं MS एक्सेल को ओपन करता हूँ। अब देखिए हमारा इंसर्ट तक क्लियर हो गया है, ठीक है, और पेज लेआउट हम आज पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, तो इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, तो मैं दोबारा ये करने के लिए सब ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक मार्कशीट की फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो हम इसमें डेटा फिल करेंगे अभी, और ये परसेंटेज है, ठीक है, पास फेल है और डिवीजन, इनको भी हम निकाल के देखेंगे फार्मूले के थ्रू। तो देखें, सबसे पहले मैं स्टूडेंट आईडी इसमें लिखता हूँ, ये स्टूडेंट आईडी लिखा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रॉप करता हूँ, ये देखें, इस तरह से मैंने रैंडमली और यूनिकली स्टूडेंट आईडी जनरेट किया। अब नेम है असलम, आतिफ, हसनैन है, अब्दुल मजीद, ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स के नेम हैं। इंग्लिश में इसके कितने मार्क्स हैं वो हम इसमें लिखेंगे। मैं रैंडमली नंबर फिल करते जाता हूँ, ठीक है, या मैं अपने रेंट के फार्मूले से ही फिल करता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इजिकल टू रेंट बिटवीन, ठीक है, ये फार्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में भी यूज़ किया था, रेंट बिटवीन, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है जो भी रेंज देते हैं, लेकिन हमारा मार्क्स जो होता है वो 1 से लेकर 100 तक ही होता है। इसमें ज़रूर भी हो सकता है, तो मैं ज़रूर भी इंक्लूड करता हूँ, किसी का मार्क्स ज़रूर भी हो सकता है ना, इट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, इसके बाद मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखें 69 रैंडम में जनरेट हुआ। इसको मैं तमाम सब्जेक्ट्स तक अप्लाई करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको नीचे करके कंट्रोल D करता हूँ, यानी फिल डाउन करता हूँ, ये देखें। इस तरह से आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे। टोटल मार्क्स मैं इधर फिक्स करता हूँ, टोटल 600 है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये रैंडम हमने फार्मूला यूज़ किया, चेंज होता रहेगा। इसके बाद मैंने इसमें 600 लिखा, ठीक है, टोटल मार्क्स हैं, इसको मैं जनरेट डाउन करके डाउन फिल करता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स आपने इसमें लिखना है, तो क्या करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऑब्टेन मार्क्स कहेंगे, ठीक है, टोटल ऑब्टेन मार्क्स। तो मुझे सम का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ इजिकल टू सम, ठीक है, ब्रेस स्टार्ट करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश से लेकर बायोलॉजी तक, ठीक है, इधर तक सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं ब्रेक को क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो ये देखें हमारा ऑब्टेन मार्क्स आ गया। अब मैं दोबारा इस पे ऑब्टेन जो मार्क्स है वो सम की फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी को मैं ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल D, ठीक हो गया। ये देखें, इसको मैं थोड़ा अरेंजमेंट भी करता हूँ ताकि खूबसूरत नजर आए। होम में जाता हूँ और ये अरेंजमेंट करता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है आपने। परसेंटेज निकालने के लिए इज इक्वल टू, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है, ऑब्टेन मार्क्स, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और डिवाइड बाई टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स इधर मौजूद है, तो मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स यानी K6 पे है, ठीक है, K कॉलम है, 6 रो है, जो एडजस्ट उठाया है, ठीक है। इस पे जो मार्क्स वैल्यूज है वो K6 में मौजूद है, तो ये एक्सेल ने एडजस्ट उठाया K6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जब मैंने सेलेक्ट किया तो J6 आए, ठीक है, इंटर करता हूँ, ये देखें परसेंटेज आ गया। अब देखें ये परसेंटेज में आ गया है 32%, लेकिन पॉइंट में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ। कम करने के बाद इसको ये देखें, ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिखा। अब इसको मैं डाउन फिल करता हूँ दोबारा से, कंट्रोल D, ठीक हो गया। पास फेल वाला मैं करता हूँ, ठीक है, तो मैं पास फेल इसकी परसेंटेज के बेस पे करूँगा, तो इसमें एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने मैनुअल नहीं करना है, अगर मैनुअल करें तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ कि आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो हम 1000 स्टूडेंट को पास फेल करते रहो। नंबर को देख 57 है तो पास हो गई, 35 है तो 36 है तो फेल हो गई, इस तरह से करता रहूँगा तो बहुत ये फिर एक्सेल का फ़ायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने इस तरह नहीं करना है, हमने फार्मूले के थ्रू ही करना है। तो एक फार्मूला लिखेंगे सही से, इसके बाद आप 1000 स्टूडेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगे, तो ये सारे एक फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद 1000 स्टूडेंट पे अप्लाई करेंगे तो इसलिए हो जाएगा, ठीक है। मैं फार्मूला लिखता हूँ इसमें, इजिकल टू इफ़, अगर, ठीक है, मैं फिर से स्टार्ट किया, ये जो सेल में मौजूद है, ठीक है, परसेंटेज, यानी मैं परसेंटेज सेलेक्ट किया, इसमें जो मौजूद है वो ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू 33, ठीक है, 32 करता हूँ,
या मैं सिंपल 33 करता हूँ, लेस देन 33। अगर 33 से बिलो हो, ठीक है, लेस देन 32, आप इसको मुख्तलिफ टेक्निक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल टू 32 भी कर सकते हैं, ठीक है। 32 से बराबर हो, 32 से बिलो हो, इसको फेल कर सकते हैं, या मैं इसे ये कि 33 से बिलो कर दे, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा इफ़ ब्रेस स्टार्ट किया, परसेंटेज का सेल स्टार्ट किया, L6 हो गया, लेस देन 33 हो तो इसको क्या करना है, फेल शो करना है। तो मैं इसमें लिखता हूँ, कॉलन लिखा, ठीक है, कॉमा लिखने के बाद आपने इन्वर्ट कॉमा लिखना है, इसके बाद इसमें फेल लिखें, ठीक है। फेल लिखने के बाद कॉमा, ठीक है, और इसमें अगर 33 से एबो होता है तो क्या हो, पास हो। दोबारा कॉमा में लिखें, सॉरी, इन्वर्ट कॉमा में लिखें, पास, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, ये देखें। आप थोड़ा नीचे भी देखें, आपको इधर भी नज़र आ रहा है। इफ़ लॉजिकल टेस्ट में आप ये कंडीशन रखेंगे, इसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या वैल्यू देना है, ठीक है। कॉमा के बाद वैल्यू इफ़ फाल्स, अगर ये जो कंडीशन है वो फेल्स हो जाए तो क्या करना है। तो मैंने ये लिखा कि 33 से बिलो हो तो ये ट्रू हो गए तो फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर फाल्स होता है तो पास हो जाएगा। इसको क्लोज करता हूँ, इसके बाद इंटर करता हूँ, ये देखें पास हो गए, ठीक है। अब मैं इसको नीचे करके ड्रैग करता हूँ इस तरह से। अब ये मिनिमल तरह का, ठीक है। जब आप इधर से मार्क्स चेंज करेंगे ना, ऑटोमेटिकल चेंज भी होना चाहिए। देखें मैं इसको 0 करता हूँ, ये देखें, ठीक है, तो ये पास हो गया। मैं दोबारा 0 करता हूँ, अभी तो रैंडम में चेंज हो रहा था, हमें ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको ने ये नंबर फिक्स किया तो जब ये जो परसेंटेज है वो 33 से बिलो हो तो ये फेल होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद डिवीजन, यानी डिवीजन आपको पता होगा, 60 से एबो को फर्स्ट डिवीजन कहते हैं, ठीक है। 45 से एबो को सेकेंड डिवीजन कहते हैं, और 45 से बिलो को थर्ड डिवीजन कहते हैं। तो डिवीजन हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो मैं डिवीजन भी इधर शो करता हूँ, वो भी हम परसेंटेज के बेस पे ही करेंगे, ठीक है। इक्वल टू इफ़ अगर जो परसेंटेज में मौजूद है L6 ये लेस देन 60 हो, ठीक है, तो क्या करना है, आपने फर्स्ट डिवीजन करना है। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट डिवीजन, ठीक हो गया। दोबारा मैं कॉमा लिखा, इसके बाद दोबारा कंडीशन लगाऊंगा, इफ अगर ये जो L6 है लेस देन 45 हो, नहीं सॉरी, इधर ग्रेटर आएगा, ठीक है, ग्रेटर, लेस देन तो फिर तो फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, ग्रेटर 60 तो लेस देन आएगा, ठीक है। ग्रेटर 60 हो तो फर्स्ट डिवीजन आएगा, ठीक है। 45 से ग्रेटर देन हो तो सेकेंड डिवीजन आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिखता हूँ सेकेंड डिवीजन, ठीक है, सेकेंड डिवीजन हो गया, सॉरी फार्मूला मैंने गलती से हाथ लग गया, ठीक है। दोबारा लिखें, इसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी फार्मूला बार है, आप इसमें लिख सकते हैं। तो सेकेंड डिवीजन हो गया, ठीक है, कोमा इफ अगर 30 ये जो सेल है, परसेंटेज की जो सेल है L6, यानी L6 ग्रेटर देन हो 33 से, तो आपने क्या करना है, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ठीक हो गया। इसके बाद क्या हो, अगर 33 भी बिलो हो तो ये फेल करो, ठीक है, फेल, ये लिखा क्लोज के ब्रैकेट को, ठीक है। अब देखिए मैंने एक क्लोज किया है, अभी जितने भी ब्रेसेस ओपन है उन सबको क्लोज करना है, 1 2 3, ठीक है, आपने 3 क्लोज करना है। ये देखें 3 मैंने क्लोज किया, इंटर कर, ये देखें फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे, सॉरी ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ, ये देखें। तो इस तरह से आपने डिवीजन निकाल सकते हैं, ठीक है। पास फेल इस तरह से निकालना है आपने, ठीक है, मिनिमल नहीं करना है, बल्कि इस ऑटोमेटिक होनी चाहिए। तो मैंने फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड थी, ठीक है। आज मैं आगे लेके जाऊंगा पेज लेआउट में, ठीक है। पेज लेआउट में थीम्स हैं, ठीक है। ये थीम्स आप देख सकते हैं, इसमें जब आप डिफरेंट थीम आपके पास मौजूद है, इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको नजर आएंगे। जस्ट थीम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसलिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कलर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट थीम आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मार्जिन्स है, ये हमने MS वर्ड में सही से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इधर देखिए आपको समझ आना चाहिए, वो डिफरेंट है MS वर्ड, और इसमें डिफरेंट है कि MS वर्ड में मार्जिन शो होता है आपको, ठीक है, लेकिन इसमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये शो हो जाएगा। कंट्रोल प्लस P करता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, ये देखें ये सारे क्या है, मार्जिन्स हैं, ठीक है। तो मार्जिन्स इसके बाद हैं वाइट, मैंने वाइट रखा था, नॉर्मल रखें, कंट्रोल प्लस P कर लें, आपके सामने ये शो हो रहा है, ये भी नॉर्मल हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेरो करना चाह रहे हैं तो नेरो कर लें, कंट्रोल प्लस P कर लें, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप कस्टम मार्जिन डिफाइन करना चाह रहे हैं तो कस्टम डिफाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सारे सेट कर सकते हैं। मैं इनको 1 1 करता हूँ, 1 करता हूँ, ठीक है,
सॉरी, कस्टम मार्जिन में आके इन सबको 1 करता हूँ, 1 किया, ठीक है। इनको भी मैं सबको 1 करता हूँ, ठीक है। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट मार्जिन होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। ओके करता हूँ, ये देखिए सेट हो गया है। कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, ये देखिए 1 हो जाएगा इधर से, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं, इधर कस्टम मार्जिन दे सकते हैं। मैं कंट्रोल प्लस पी एक प्रीव्यू करता हूँ, तो आपके ऑब्टेन मार्क्स तक आ रहा है। हमारा जो मार्कशीट है वो तो डिवीजन तक है, परसेंटेज भी है, इसमें पास फेल भी है, डिवीजन भी उस तरह तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वजह क्या है? क्योंकि हमारा डेटा लेंथी हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, देखें ये नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका जो डेटा है वो कलम में ज़्यादा है तो आप इसको ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इधर से पोर्ट्रेट के फॉर्म इसको आप लैंडस्केप कर लें, ठीक है। तो देखें लैंडस्केप करने से ये जो आपको हल्का सा बॉर्डर नज़र आ रहा है ये पेज को शो कर रहा है। कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, अब देखें हमारे सारे डेटास आ गया, ठीक है। तो आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले पोर्ट्रेट में था, अभी मैंने लैंडस्केप में चेंज किया, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आगे बताऊंगा कैसे आपने डेटा को फिट करना है, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो ओरिएंटेशन है, टू टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। पावर पॉइंट में भी ये है, एमएस वर्ड में भी यही है, और एक्सेल में भी यही है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, ठीक है। तो मैंने पोर्ट्रेट में रखा हुआ था, अभी लैंडस्केप में चेंज किया है, दोबारा मैं पोर्ट्रेट में लाता हूँ, ठीक है। इसके बाद साइज़ लेटर हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज़ है, ये भी हमने एमएस वर्ड में पढ़ा वही है, ठीक है। डिफरेंट साइज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होता है A4 साइज़ है, ठीक है। बाकी मज़ीद आप साइज़ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्रिंट एरिया, अगर आप स्पेशल एक मखसूस एरिया को प्रिंट करना चाह रहे हैं तब आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट करेंगे। मैं प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूँ, सेट प्रिंट एरिया करके इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, तो ये देखें यही जो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है वो इधर आ गया है। तो इस तरह से आप प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ब्रेक्स आप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पेज को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से ब्रेक करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर इस सेल पर रखता हूँ, इसके बाद मैं ब्रेक पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट ब्रेक पेज करता हूँ, तो ये सारे ब्रेक हो गया है, ठीक है। ब्रेक होने से क्या होता है, प्रिंट में डिफरेंट सेल आ जाएगा। देखें ये अभी ब्रेक हो गया, ऐसे भी आएगा, ठीक है। दूसरे पेज में इस तरह से आ जाएगा, ब्रेक हो गया हमारा पेज, ठीक है। तो इस तरह ब्रेक भी कर सकते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए। बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड में पिक्चर आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड वर्क ऑफलाइन करता हूँ, अगर आपके लैपटॉप में नेट कनेक्ट तो आप नेट से भी उठा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ, अपने कंप्यूटर से उठाता हूँ कोई पिक्चर, ठीक हो गया। मैं ये वाला उठाता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड पे मैंने इमेज डाल दिया है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी करता हूँ, इस तरह इमेज डाल सकते हैं। प्रिंट टाइटल्स हैं, ठीक है, टाइटल को प्रिंट करना है या नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं डेटा को थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको कॉपी किया, पेस्ट करते जाता हूँ, ठीक है। एक दफ़ा पेस्ट किया, दूसरी दफ़ा किया, ठीक है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा पेस्ट किया, इस तरह से मैंने पेस्ट किया। इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ। सॉरी देखें मैंने अभी जो प्रिंट सिलेक्शन एरिया क्या मैंने इसको ख़त्म नहीं किया था, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो वही जो प्रिंट जो मैंने सेलेक्ट एरिया सेलेक्ट किया था सिर्फ वही प्रिंट होगा, तो मैंने इसको क्लियर भी करना ज़रूरी है। मैं भूल गया था, क्लियर प्रिंट एरिया करें, ठीक है, ये करना ज़रूरी है। अब मैं कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, ये देखें एक पेज आ रहा है, ये दूसरी पेज, इसको मैं ओरिएंटेशन में ही रखता हूँ कुछ देर के लिए, ओरिएंटेशन। बाकी एक पेज में सारे आ रहे हैं, इसको मैं मज़ीद कॉपी करता हूँ पेज को, ठीक है। मैं आपको 2-3 पेज करके दिखाना चाहता हूँ ताकि सही से समझ आ जाए। कंट्रोल भी करता हूँ, ये देखें, ठीक है। इसको कंट्रोल पर स्पीक करता हूँ, अब देखें 2 पेज हो गया है, ये देखें। पेज 1 में क्या आ रहा है, ये हीडर आ रहे हैं, देखें ये हमारा जो टाइटल वो पेज 1 पे आ रहा है। जब मैं पेज 2 में जाऊँ तो ये नहीं आ रहा, तो मुझे इधर भी चाहिए हमारा हीडर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल्स यूज़ करेंगे। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक कर लें, ठीक है। रोज टू रिपीट एट टॉप, ठीक है, इस पे क्लिक करें। इसके बाद थोड़ा ऊपर करने के बाद अपने टाइटल को सेलेक्ट कर लें। मैं जैसे इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इसके बाद ओके करता हूँ। अब देखें प्रिंट में दोबारा जाता हूँ, पेज 1 है हमारा टाइटल आ रहा है, ठीक है। पेज 2 पे क्लिक करें तब भी हमारा टाइटल आ रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है स्केल टू फिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने पहले भी कहा था पेज सेटिंग के लिए, ठीक है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट रखता हूँ और कंट्रोल प्लस पी करता हूँ, ये देखिए हमारा ऑब्टेन मार्क्स के बाद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इधर से फिट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो डेटा हैं, जितने भी डेटा हैं वो सब एक पेज में ही फिट हो जाए। इसके मैं वेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, 1 पेज करता हूँ, सॉरी 1 पेज करता हूँ। और हाइट जितने भी डेटा नीचे 2-3 पेज पे जा रहे हैं वो भी एक पेज में ही फिट करो। हम इसको रिस्ट्रिक्ट लगा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इसको फिट करना ही करना है एक पेज पे। इसके मैं कंट्रोल प्लस वी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल प्लस पी करता हूँ,
प्रीव्यू के लिए। अब देखें डेटा छोटा तो हो गया है लेकिन हमारा एक पेज पे आ रहा है पूरा डेटा, ठीक है। इस तरह से आप पेज 2 कर सकते हैं। पेज 2 तक आपने इसको किसी सूरत फिट करना है, ठीक है। पेज 2 करता हूँ, Ctrl+P करता हूँ, ये देखें थोड़ा बड़ा करके पेज 2 तक आ रहा है, ठीक है। अभी तो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, अभी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट इसलिए मसला रहा है लैंडस्केप में करके। आप इसको पेज 2 करेंगे तो पेज 2 में ही आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप स्केल फिट कर सकते हैं, ये चीज़ें एक ही पेज में ये सारे फिट कर सकते हैं डेटा, ठीक है। बाकी ये हमने MS वर्ड में पढ़ाया था, आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बिंग फॉरवर्ड, बिंग सेंड, बैकवर्ड, ठीक है। ये सारे जो शेप्स पे काम करेगा। जब आप शेप्स उठाएंगे तो शेप्स को आगे पीछे करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सेंड बैकवर्ड करने के लिए, फ्रंट लेने के लिए यूज़ होता है। बाकी शिफ्ट टू राइट आप ये देखें इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको अगर राइट साइड ले करना चाहते हैं तो आप इसको इधर क्लिक करें, नहीं तो शिफ्ट राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो दोबारा इधर क्लिक करें। ग्रिड लाइंस में व्यू चेक इन है, ठीक है। इसको चेक आउट करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, चेक इन करने से शो हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट है, ठीक है। प्रिंट चेक इन नहीं है, अगर आप प्रिंट करेंगे तो ग्रिड लाइंस भी प्रिंट हो जाएगा साथ में, ठीक है। अब देखें Ctrl+P करता हूँ तो ये देखें हमारा जो मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है ये शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस बॉर्डर को भी ख़त्म करूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इन तमाम बॉर्डर को मैं ख़त्म करता हूँ इधर से, ठीक है। होम में जाके मैं इधर से नो बॉर्डर करता हूँ, नो बॉर्डर, ठीक है। इसके बाद अगर आप ग्रिड लाइंस को शो करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इधर आके पेज लेआउट में प्रिंट को इसको एक्टिव करके रखें, चेक इन करके रखेंगे। इसके बाद Ctrl+P कर लें तो ये देखें ग्रिड लाइन भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर इसको नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रिड लाइंस नहीं आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। हेडिंग्स व्यू, ठीक है। इसको आप हेडिंग्स वगैरह को आप व्यू भी कर सकते हैं, इसको चेक इन करें तो व्यू हो जाएगा, चेक आउट करेंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें हेडिंग्स वगैरह, ठीक है। कलम की जो नेम है, रो की नेम, वो हेडिंग्स ये आप ये कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट, इसको आप प्रिंट में लाना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रिंट करके रखें, नहीं तो इसको हाइड करके रखें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज क्लास लेंथी हो गई, ठीक है। मैंने रिवीजन भी किया था इसलिए, तो आप इनको सही से देखें, ठीक है। हमारा पेज लेआउट क्लियर हो गया है और इंशाल्लाह फार्मूले पे हम थोड़ा काम करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे काम करेंगे, फिर हमारा एक्सेल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, अटेंडेंस शीट हैं, डेली वेजेस हैं और एक प्रॉपर मार्कशीट बनाना, ठीक है। इन पे हम 2-3 दिन लगाएंगे, कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा एक्सेल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।